अगर आप जेई एस्पिरेंट हो तो ये कंसेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। इस टाइप के क्वेश्चन आपको जेई मेंस और जेई एडवांस में कई बार देखने को मिलेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है sin x इक्वल टू x बाई 10 के। यही दिमाग खराब हो जाता है कि सर इधर sin x है इधर x बाई 10 है, कैसे सोल्व करेंगे। और मैंने आपको कई बार बताया कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए जिसके अंदर हमें डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन गिवन हो, हम क्या करते हैं, दोनों को y के इक्वल मानेंगे और दोनों का ग्राफ ड्रॉ करके उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। वही क्या होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले y इक्वल टू साइन एक्स मानते हैं, y इक्वल टू एक्स बाई 10 मानते हैं। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो x बाई 10 है ना, वो -1 से लेकर +1 के बीच में होगा, क्योंकि sin x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है। तो यहां से क्या बोल सकते हैं कि x बाई 10 इसके बीच में लाई करेगा, और तो x की वैल्यू आ जाएगी -10 से लेकर +10 के बीच में। और हमें यह भी पता है कि जो पाई की वैल्यू होती है 3.14 होती है, तो 3 पाई की वैल्यू अराउंड कितना आ जाएगा, 9.5 आ जाएगी। तो यहां से अपन ये बोल सकते हैं कि जो 10 की वैल्यू होती है वो 3 पाई से थोड़ी सी बड़ी होती है। तो हम क्या करते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं -3 पाई से लेकर +3 पाई के बीच में। जो 10 है वो थोड़ा सा इसके आगे आएगा, और माइनस का 10 है वो -3 पाई से थोड़ा सा पीछे आएगा। अब ध्यान से सुनना, अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है y इक्वल टू एक्स बाई 10 का। ये एक लाइन है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है, और जैसे ही आप x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू 1 आ रही है, और जब आप -10 पुट करोगे तो y की वैल्यू -1 आ रही है। और हमें यह भी पता है कि sin x की मैक्सिमम कितनी होती है, 1, और मिनिमम वैल्यू होती है -1। इसका मतलब ये जो लाइन है ना, वो इस पॉइंट से भी पास होगी, इस पॉइंट से भी पास होगी, और इस पॉइंट से भी पास होगी। अब जैसे ही आप इनको ड्रॉ करोगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 7 आ जाएंगे, तो 7 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके बता दो यार।